जय श्री राम। सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। कार्तिक माह में मैं आप सबको तुलसी जी की कहानी बता रही हूँ। बस कार्तिक महीना लग गया इतवार से, तो तुलसी माँ की कहानी आपको मैं बता रही हूँ कि हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है, बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। मैं एक कहानी और डाल चुकी हूँ जो कि एक ब्राह्मणी और ब्राह्मण थे और वो 7 कोस दूर स्नान करने जाते थे। वो वाली कहानी मैं डाल चुकी हूँ। अब ये तुलसी वाली कहानी है, ठीक है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करा जाता है और बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा बहुत महत्व है। मैंने उसमें भी बताया था कि तुलसी जी की पूजा बहुत महत्व बताया जाता है। भजन गाए जाते हैं, तुलसी माता के पास बैठ के उनकी पूजा की जाती है, परिक्रमा लगाई जाती है। पूजा का अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी होता है, तुलसी जी का विवाह किया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती है वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं, करते हैं ना। खूब अब तो बहुत जोर जोर से होती है, तो बिल्कुल शादी की तरह होती है कन्या तुलसी जी की शादी और शालिग्राम जी की शादी। बाकायदा बारात निकलती है, दरवाजा भी लिया जाता है, फेरे भी दिलवाए जाते हैं, सब कुछ सारे काम बिल्कुल वैसे ही करे जाते हैं। दरवाजा भी, वो देरी भी पूछती है, सब कुछ होता है। जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी आप सबको मैं बता रही हूँ। कार्तिक माह में सभी औरतों और तुलसी जी को जल से सींचना करती थी। कार्तिक माह में सारी जो औरत मतलब रहती थी, नहाती थी, वो तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी उनमें। तो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि तुलसी माता सत्य की दाता, तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे। मतलब अच्छी मौत दे तो चंदन की लकड़ी से, मतलब काठ दे, मतलब चंदन की लकड़ी देना। जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके लिए बोला जा रहा है कि चंदन की काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 यानी कि 81 के दिन कृष्ण का कांधा दे। उस दिन मेरी मौत हो, मतलब 81 वाले दिन, ऐसे बढ़िया बोल रही है। काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 से 81 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बढ़िया माँ की यह बात है सुन तुलसी माता सूखने लगी। अब क्यों सूखने लगी वो सुनो। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो। तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो। कि क्यों? भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। इस प्रकार तो कौन पूछेगा। इस प्रकार तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और वो अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहां से लाऊंगी। भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई।
बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन वह बहुत भारी हो गई। उठे ना, क्यों? कृष्ण तो आए नहीं थे। मुझे सब कृष्ण जी की लीला थी, अगर उठा के ले जाते तो संस्कार कर देते, तो उन्हें कांधा कहां से मिलता? बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस की मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। सब लोग बातें तो बनाने लगते ही है ना फटाक से, किसी को तो मौका मिल जाए बात करने का। कोई पाप नहीं किया, फिर भी ये इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि ये भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है। मतलब वो सब लोग कह रहे थे पाप के कारण नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले और चंदन का काठ ले और झालर झालर की झंकार ले, दाल भात जो दाल भात को जो और कृष्ण का कंधा ले। ऐसे बोल रहा कान में। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कांधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हम सबको भी कांधा श्री कृष्ण देना। काश हम भी ऐसे ही उस बुढ़िया की तरह सच्ची भक्ति करें और सच्ची तुलसी माता से प्रार्थना करें, तो हमारे साथ भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, हमें भी कांधा मिलेगा फिर कृष्ण का। पर लेकिन करना किस तरीके से है? जैसे सच्ची भक्ति बुढ़िया ने की है, वैसे ही बुढ़िया ने, ऐसे हम सब भी बोलेंगे हमें कांधा देना है, हमें अच्छा भात देना, मोच देना, ये सारी बातें हम भी ऐसे ही तुलसी माता से बोला करें, तो फिर हमारे ऊपर भी कुछ तो कृपा करेंगी ही तुलसी माता। पूरी ना करेंगी तो थोड़ी बहुत तो करेंगी, कि हम इतने भक्ति वाले कहाँ हैं जो सच्चे मन से भक्ति करें। भगवान जी हमारे ऊपर कृपा करें तो हम भी सच्चे मन से भक्ति करें। तुलसी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। कार्तिक की ये 2 नंबर की एक डाल चुकी हूँ, ये 2 नंबर की कहानी। जय श्री राम।